हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे हुए, स्वस्थ हुए, मस्त हुए, मज़े में हुए और मेरी वीडियो देख रही हो। आप लोगों से मुझे बहुत 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 इम्पोर्टेंट बात करनी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। इसके लिए मैं शेयर करना चाहती हूँ। इसी कारण मैं 2 दिन से लाइव भी नहीं आ रही हूँ, क्योंकि मेरा माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। फिर भी मैं आई हूँ। कल मेरे साथ क्या हुआ, कल नहीं परसों मेरे साथ क्या हुआ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। कि मेरे साथ इतना बड़ा घटना मेरे साथ कल इतना बड़ा घटना घटा है, परसों सॉरी 2 दिन पहले मेरे साथ इतना बड़ा घटना घटा है ना, कि मैं क्या ही बताऊँ। पता नहीं क्यों मेरी मत्ती मर गई थी, क्या हो गया था पता नहीं। मेरे साथ बहुत बड़ा घटना घटा है। इस चीज़ के लिए मुझे लग रहा है कि मैं ज़िंदगी में कभी भी खुद को नहीं माफ़ कर पाऊँगी, कि इतनी सब कुछ नॉलेज होते हुए, सब कुछ जानते हुए, ऐसा नहीं कि मैं कुछ नहीं जानती हूँ, जानती हर चीज़ हूँ, फिर भी मैंने इतना बड़ा गलती कैसे कर ली, मुझे समझ नहीं आ रहा है। देखिए कल क्या हुआ ना, कल को परसों 2 दिन पहले, यार कल ही बोल रही हूँ क्योंकि टेंशन में हूँ। अभी भी मुझे समझ नहीं आता है मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि बहुत बड़ा टेंशन मुझे लगा है। आज से 2 दिन पहले कोई एक जेंट्स आए, तो उन्हें मेरे गेट ठकठका रहे थे। मुझे लगा कि मैं गांव में रहती हूँ, मेरे कोई पड़ोसी होंगे, क्योंकि पड़ोसी गांव में एक दूसरे के घर जाते हैं। तो मैं पड़ोसी के कारण मैं गेट खोल दी, मुझे नहीं पता चला कि कौन है। उन्होंने जब मैं गेट खोली तो उसको मैं बोल रही हूँ, कह यार मेरे घर पे कोई नहीं है मेरे घर पे कोई नहीं है, मत आइए। फिर भी वो आके मेरे घर पे बैठ गया। बैठने के बाद ना बहुत सारे चीज़ की किताब लेके आया था। किताब उलीट उलीट के दिखाने लगा कि मैं इस चीज़ का प्रचार कर, मैं इस चीज़ का प्रचार कर रही हूँ। मुझे पता नहीं, मेरी या मेरी सासू माँ, हम 2 ही लोग थे घर पे। पता नहीं क्या फील हुआ, क्या नहीं हुआ, कुछ समझ भी नहीं आया हम लोग उससे बातें करने लगे, वो देखने लगे। सोचे कि चलो कोई गरीब आदमी धूप में काम कर रहा है, भगवा रहा है, हम लोग उसको थोड़ा हेल्प करने के चलते मैं बैठ के देखने लगी। मैंने सोचा चलो कुछ खरीद लूँगी, बेचारे का हेल्प हो जाएगा। लेकिन हम लोग के अंदर बहुत ज़्यादा ये था। हम लोग माया से हम लोग उसको बोले कि चलो, कि बेचारे कुछ बेच रहे हैं सामान, तो हम लोग कुछ ले लेते हैं, कुछ बातें कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, किसी का हेल्प कर देना चाहिए। हम और मेरी सासू माँ बैठ के उसे बातें करने लगे। वो बहुत सारे चीज़ दिखाने के बाद उन्होंने बहुत बड़ा फ्रॉड किया, हम लोग के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया। इस चीज़ का अफसोस जीवन भर मुझे रहेगा, क्योंकि मैं इतनी पढ़ाई लिखाई किस काम की जो मेरे साथ वो गलत कर दिया, मुझे पता भी नहीं चला। मुझे खुद से ही चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है खुद पे, कि मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, मैं कितना पागल कैसे हो सकती हूँ। मुझे खुद पे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है कि मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो आप लोग वीडियो में बने रहें, लास्ट तक आपको पता चलेगा कि मेरे साथ कितना बुरा हुआ है। और आप सभी लोगों को मैं बोलना चाहती हूँ कि अजनबियों के लिए गेट मत खोलिए। सबसे पहले मैंने गलती किया कि अजनबी के लिए मैंने गेट खोल दी, मैंने बहुत बड़ा गलती की। और जब वो फोर्स करके जब आ गया मेरे घर में, तो भी मुझे लोगों को आवाज़ देना चाहिए, चाल करना चाहिए था, जो कि हमने नहीं किया। मुझे लगा बेचने वाले ऐसे तो करता ही है, मैं उतना मतलब कि हम लोग उतना दिमाग नहीं लगाया। वो बैठ गया और बैठ के बातें करने लगा। बातें करते करते इतना प्यार से बातें कर रहा था, लग रहा था कि अरे तो बेचने वाला है। तो अब मैं तो उतना नहीं भी बात की। मेरी सासू माँ उससे ऐसे बात कर रही थी जैसे कि उनका घर का। वो बोल रहे थे बउआ हो खाए बा, मतलब उससे खाना पूछी, चाय पूछी, बोल रही थी कि इतना धूप में काम करे तुम्हारा, खाना खा ला। इसके बाद पूछी बुआ ना खाए तो चाय पी ला, मतलब बहुत मान सम्मान दी। लेकिन उस आदमी ने इतना बड़ा हम लोगों के साथ धोखा किया, हम लोग सोचे नहीं थे कि वो इतना बड़ा धोखा करेगा। बहुत 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 बड़ा धोखा दिया हम लोगों को। पहले बोल रहा था कि हम बर्तन साफ़ करने वाले सामान बेचते हैं, बर्तन साफ़ करने के लिए सामान, बोला बर्तन लाइए साफ़ करके दिखाते हैं। और जब कि आज के ज़माना में ना किसी पे यकीन नहीं करना चाहिए, नहीं किसी से कोई बात करना चाहिए, ना कभी भी अजनबियों के लिए गेट खोलना चाहिए, जो कि हम लोग इतना बहुत बड़ा गलती किए जो अजनबी के लिए गेट खोल दिए। और उसके बाद ना वो बोला कि हम ना बर्तन साफ़ करते हैं, कि आप लोग अगर लेना चाहते तो शनिवार के दिन आएगा, आप लोग खरीद लीजिएगा, कि हम डेमो दे रहे हैं। हम वो डेमो के चक्कर में हम लोग बर्बाद हो गए। उनका डेमो देखने लगे, हम लोग डेमो देखने लगे। उसके बाद देखते देखते पता नहीं क्या हुआ, उसने डेमो देखा है, हमने भी डेमो देखी। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी मैं नहीं देखी, मुझे उसका डेमो भी पसंद आया। हम लोग देख रहे थे, हम लोग बातें कर रहे थे। उसके बाद ना वो बोल रहा है कि मैं ना इसमें ना मैं मतलब पायल भी साफ़ हो जाता है, चांदी भी साफ़ हो जाती है। तो उसने मुझे बोला देने के लिए पायल, तो मैं नहीं दी। मैं बोली कि नहीं मैं नहीं दूंगी, कि मुझे नहीं साफ़ करवाना है। फिर उसने फोर्स किया, पता नहीं मुझे क्या हुआ। मैं बोली कि चलो यहीं पे तो मैं हूँ,
मैं उतना नहीं समझ पाई कि मेरे साथ क्या करने के चक्कर में है इतना बड़ा कुछ कर देगा। पता नहीं मेरी दिमाग कहाँ चली गई थी। मैं खुद पे ही गुस्सा हूँ। मैं मुझे वो ले गया तो ले ही गया, लेकिन मुझे खुद से गुस्सा है कि मैं इतनी बुद्धू वाली काम कैसे कर सकती हूँ। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा चीड़ हो रही है खुद से। इसीलिए 2 दिन से मैं 3 दिन से मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं बहुत टेंशन में, मुझे इतना ज़्यादा टेंशन है कि मुझे हार्ट में पेन हो रही है, क्योंकि मुझे बहुत टेंशन है। क्योंकि मेरा जितना भी जीवन का जथा पूंजी था सारा ले गया। इसके लिए मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। मेरे फैमिली वाले अच्छे हैं, जो कि इतने बड़े मुसीबत है फिर भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, वरना फिर भी वो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है, इतना बुरा लग रहा है कि लग रहा है मुझे कब हार्ट अटैक आ जाए। पता नहीं, मुझे हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, क्योंकि टेंशन मुझे बहुत हो रहा है। टेंशन इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरी खुद की गलती है ना। मैंने इतना बड़ा गलती कैसे कर सकती, मैं गेट क्यों खोली? मुझे बार बार यही सता रहा है। मैंने गेट खोली भी तो मैंने उसे अंदर क्यों आने दी? अंदर आया भी तो मुझे लोगों को क्यों नहीं मैं चिल्लाई, लोगों को मैं क्यों नहीं आवाज़ लगाई? मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बाकी और किसी चीज़ का नहीं, इसी चीज़ का मुझे। और इतना प्यार से बात कर रहा था ना, इतना प्यार से बात कर रहा था, लग ही नहीं रहा था कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है। इतना प्यार से बात कर रहा था, हम लोग भी नहीं समझे, और धीरे धीरे पायल साफ करके मुझे दे दिया। बहुत लंबा स्टोरी है यार, अगर मैं पूरी बात बताऊँ ना, एक एक पॉइंट बताऊँ तो मैं वीडियो बनाने में 1 घंटा से ऊपर लग जाएगा। 1 घंटा से कम का वीडियो नहीं होगा, क्योंकि बहुत लंबा स्टोरी है। तो मैं उतना आप लोगों को मैं नहीं बता पा रही हूँ। मैं जितना बता रही हूँ प्लीज़ उतना ही बात सुनिए, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरू से लेकर लास्ट देखिएगा। कोई भी वीडियो को थोड़ा भी मत स्किप कीजिएगा, क्योंकि अगर स्किप कर दीजिएगा तो जो घटना मेरे साथ हुआ है वो आप लोगों को भी साथ हो सकता है। मैं आप लोगों को सतर्क करना चाह रही हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। क्योंकि 2 दिन तो मुझे खुद ही समझने में लग गया कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, बताऊँ या नहीं बताऊँ आप लोगों को। मैं खुद ही समझने में लग गया मुझे 2-3 दिन कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ क्या नहीं करूँ। फिर मैं सोचा कि अगर मैं मेरे साथ हुआ है, अगर मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर करूँगी तो आप लोगों के साथ भी हो सकता है। क्योंकि जब मेरे साथ हुआ तो किसी के साथ हो सकता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा संभाल के रखती हूँ। बहुत ज़्यादा मैं उस चीज़ के लिए मतलब कि सोचती हूँ कि मैं कैसे रखूँ, किसी को ना पता लगे कि मेरे पास क्या है नहीं है। फिर भी मेरे साथ हो गया। सब लोग मुझे बोलते हैं कि तू बुद्धू है, तू कर ली, लेकिन कोई ये नहीं समझता है कैसे हुआ मेरे साथ है। उसने ना लास्ट में मेरे हाथ पर कुछ रखा, बोला कि देखिए सिस्टर, इससे ना सोना भी साफ होता है। मेरे साथ बहुत ज़्यादा छल हुआ। वो जो हाथ पे रखा ना वही मेरे नाक तक पहुंच गया। इसके लिए मुझे पता नहीं क्या किया उसने। इसके बाद ना पूरा जितने भी मेरे जेवर थे सारे जेवर लेके भाग गया, पूरे लेके चले गए। उसके बाद हम लोगों ने चिल्लाया। थोड़ी देर के बाद, थोड़ी लेट हो गई, 5 मिनट 7 मिनट के बाद हम लोग आवाज़ लगाए, सबको चिल्लाए, सब लोग को बोले पीछे करने के लिए। पीछा किया गया बट वो नहीं पकड़ाया। बहुत बड़ा मेरे साथ फ्रॉड हुआ, बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ। ये बात मैं सोच रही थी कि आप लोगों से शेयर करूँ कि ना करूँ, लेकिन मैंने सोचा चलिए मैं शेयर कर देती हूँ, ताकि जो घटना मेरे साथ हुई आप लोगों के साथ ना हो। इसके लिए इसीलिए बोल रही हूँ, प्लीज़ अजनबियों से दूर रहिए। मेरी और मैं चाहती हूँ ना कि जो घटना मेरे साथ घटी ना वो किसी के साथ ना घटे, आप लोग के साथ भी ना घटे, किसी के साथ ना घटे। महादेव ऐसा किसी के साथ ना करे। मेरे साथ क्योंकि ये महादेव, वो महादेव जानेंगे, क्योंकि बिना प्रभु के मर्जी के एक पत्ता भी नहीं डोलता है। जो कि हम लोग ना भोलेनाथ पे, हम खुद अपनी बात करते हैं, मैं भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। और पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वही जानेंगे, महादेव ही जानेंगे। लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ ऐसा घटना ना हो, इसीलिए बोल रही हूँ प्लीज़ अजनबी से दूर रहिए, अजनबियों से दूर रहिए। अजनबी इंसान कोई भी हो ना, उसे अपने घर में मत टपने दीजिए, अपने आस पास भी मत आने दीजिए, वरना बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है। मैं खुद इस बात को समझती हूँ कि अजनबियों से दूर रहना चाहिए। मैं खुद अजनबी से दूर रहती हूँ, अजनबियों से मैं बात भी ना करना चाहती हूँ। अपनी कुछ भी बातें मैं नहीं शेयर करना चाहती हूँ अजनबियों से। लेकिन पता ना उस दिन मेरे साथ क्या हुआ कि मैं अजनबी पे भी यकीन कर ली, और अजनबी पे मैं भरोसा कर ली। उसकी इमोशनल वाली बातें में आ गई कि अपने फैमिली के बारे में बताने लगी, सब बातें। पता नहीं मैं कैसे उसके बातें में आ गई, मुझे खुद नहीं समझ में आया कि मैं क्या बोल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। मुझे कुछ सुंघा दिया, उसके बाद पता नहीं मैंने हाथ पे रखा, इस पे रख दिया और कुछ मिक्स कर दिया। बोल रहा देखिए देखिए, तो मैंने इतना करीब था, तो हो सकता है कि पता नहीं क्या हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ, कैसे हुआ। बट मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया, बहुत बड़ा। मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे भिखमंगा बना के चला गया, मेरे साथ कुछ भी नहीं है। मैं बहुत रोई, बहुत रोई, क्योंकि कभी 10 रुपया भी गायब होता है तो इंसान को आंसू आ जाता है। मुझे तो बहुत बड़ा चूना लगा के गया है, तो मुझे बहुत बुरा लगा है, बहुत 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 बुरा लगा। भोलेनाथ की कृपा होगा तो कहीं तो कमीना ज़रूर पकड़ाएगा, कहीं ना कहीं तो ज़रूर पकड़ाएगा। इंसान को पकड़े लोग पुलिस में दे दें यार,
सभी से यही विनती करती हूँ। और आप लोगों से मैं यही विनती करती हूँ कि मेरी वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है आप लोग शेयर करें एक दूसरे के पास, और सभी को बोले एक दूसरे पे वो किया, कभी भी अजनबी भरोसा ना करें। कभी भी अगर उसे देखें आप लोग तो पुलिस में ज़रूर दे दें। मैं तो नहीं ऐसा कर पाई, बट प्लीज़ आप लोग ऐसा जरूर